तो सावरिया सेट से हम लोग अब निकल पड़े हैं अपनी आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हुए उदयपुर की ओर। उदयपुर यानी कि झीलों का शहर। तो आए और आप भी हमारे साथ चलें उस खूबसूरत सी नगरी की ओर। हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने एयरबीएनबी जैसे ले लिया था। इतना सारा काम कर करके थक चुके हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है। पेट पूजा करने का टाइम आ गया है। जो पंजाबी खून है ना, वो अंदर से पंजाबी खाना मांग रहे हैं, इसलिए हमने आज कुछ पंजाबी खाना बनाया है। तो आज हमने बनाया है कढ़ी चावल। अब आपको दिखाते हैं। चुके हैं, पकौड़े बन चुके हैं, आटा गूंद चुके हैं और चावल बन रहे हैं। इसके बाद बनाएंगे हम फुलके। इसका रीजन ये भी है कि हम खाना बना के खा के जाएंगे और फिर उसके बाद उदयपुर के लिए निकलेंगे। तो इसके बाद बनाते हैं खाना और खाते हैं और सोते हैं, और जल्दी से सुबह सुबह हो और हम लोग उदयपुर को घूमें। हेलो एवरीवन, उदयपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर की मॉर्निंग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट नाउ मैं जहाँ हूँ वो है जिस एयरबीएनबी में मैं रह रही हूँ, जिस घर में मैं रह रही हूँ वहाँ की छत पर हूँ। मैं यहाँ ऊपर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको ना मौसम दिखाना चाहती हूँ और साथ साथ में आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कितने प्यारे लोकेशन पर हैं। ये जिस लोकेशन पर है चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और एक पहाड़ी पर फोर्ट है। वो यहाँ के महाराजा का फोर्ट है। वो महाराजा का जो फोर्ट है वो बेसिकली उनका एक तरह का फार्म हाउस था। तो ये मेरे पीछे आपको पहाड़ी दिख रही है, इसमें ये जो फोर्ट है ये उनका फार्म हाउस था। वो अपना फ्री टाइम यहाँ, अपनी छुट्टियाँ यहाँ आते थे बिताने के लिए। बाकी यहाँ का जो मौसम, यहाँ का एरिया, ये तो भाई लाजवाब है। और जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वो सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग कितनी जन्नत में रहते हैं, क्या नज़ारा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ परमानेंट रहती ना, मैं तो सुबह आँख ही मेरे ऊपर खुलती और सोने के टाइम पे भी मैंने जब सोना था तो फिर एंड दिन की जो जो शुरुआत थी वो भी यहाँ से होती और जो दिन की एंड करना था वो भी यहाँ से करती। तो रियली रियली आई एम लविंग दिस एरिया, दिस सिटी, दिस प्लेस। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ का आसपास का एरिया जो मैंने देखा है मेरी नज़र से। आप देखिए आपको कैसा लगता है। हेलो एवरीवन, मॉर्निंग में नाश्ते का टाइम हो चुका है और उदयपुर घूमने से पहले हम लोग थोड़ा पेट पूजा करके निकलेंगे। तो वेलकम है आपका पंजाबियों की रसोई में। और जहाँ पंजाबी हो वहाँ पराठे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज बन रहे हैं पनीर के पराठे। पहले प्लान था आलू के पराठे बना के जाएं, बट अब आलू जो है फिर वो जाना पड़ेगा मार्केट लेने के लिए। तो पनीर के पराठे हमें स्टार्ट करने हैं बनाने। मसाला रेडी है, आटा गूंद रहे हैं, दही हम कल ही मंगवा चुके थे और चाय भी अभी बनने वाली है। तो फटाफट से बनाते हैं, खाते हैं और उदयपुर के लिए निकलते हैं। उदयपुर घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो बस बने रहो मेरे साथ और वेट करो नाश्ता बन जाए और हम रेडी हो जाए और उदयपुर के लिए निकल पड़े। हाँ जी, तो अब हम सब रेडी हो चुके हैं और फाइनली हम घूमने जा रहे हैं उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। लेक्स तो यहाँ पर इतनी सारी हैं, पता नहीं हम कितनी कवर कर पाएंगे, लेकिन जो बेस्ट बेस्ट लेक्स हैं जहाँ से बहुत प्यारे प्यारे व्यूज आते हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम हिल्स भी हैं यहाँ पे आसपास, हम वो हिल्स भी दिखाने जाएंगे। फिर हम चलते हैं, आप लोग भी आओ और देखते हैं उदयपुर को। उदयपुर की सुबह जैसे किसी पेंटिंग में उभरती सुनहरी किरणें।
हमने अपने एयरबीएनबी से कदम बढ़ाए, मन में झीलों की नगरी को देखने का उत्साह और आंखों में सपनों की चमक। सबसे पहले हम पहुंचे फतेह सागर झील, जहां पानी की लहरें हवा के साथ कोई धीमा सा गीत गा रही थी। कहीं दिल में ठहरती हुई ठंडी हवा, कहीं आंखों में बसती हुई नीली छटा। वहीं पास था एक एक्वेरियम, समुंदर की छोटी सी दुनिया, रंग बिरंगी मछलियां जैसे पानी में कोई डांस कर रही हों। एक्वेरियम से बाहर हम निकल चुके हैं। एक्वेरियम शायद थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट इट्स वर्थ इट। अच्छा था, सारी फिशेस वगैरह भी ठीक थी। वंस अ वॉच तो है, तो आप लोग आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और बेस्ट पार्ट तो मुझे 3D फोटोग्राफ्स भी लगी इसमें। बाकी बच्चों के लिए तो ये अच्छा स्पॉट है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम लाइक 15-20 मिनट अपने करना है, क्योंकि बच्चे जो है वो आपके एंगेज हो जाएंगे फिशेस वगैरह में, तो आप अपना थोड़ा सा फ्री टाइम या थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, तो आप आ सकते हो यहाँ पर। बाकी अब नेक्स्ट डे चलते हैं कहीं और कुछ एक नया स्पॉट, एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो चलो। इसके बाद हमारी चाहत हमें लेकर चले गए पिचोला झील की ओर। झील के बीच में महल, आसमान में उड़ते पंछी और पानी पर पड़ती सूरज की रोशनी, जैसे कोई कहानी ही जीवित हो गई हो। आई गुलाब बाग की। Two 2,000 years later. खुशबू, हरियाली और एक टॉय ट्रेन जो हमें पूरे बाग की सैर करवा रही थी। कभी फूलों की खुशबू, कभी बचपन की छाव, यह सफ़र हमें ले गया कहीं दूर के गांव।
ढलते ढलते हम पहुँचे माता करणी मंदिर। रोपवे से ऊपर उठते हुए नीचे बिछा था उदयपुर और सामने फैले थे अरावली के पहाड़। ऊपर व्यू पॉइंट से हमें दिख रहा है पूरा शहर, डूबते सूरज का सुनहरा सा आलिंगन। सूरज ने रुखसत से पहले शहर को अपनी आखिरी रोशनी का जैसे कोई तोहफा सा दे दिया हो। फिर माता करणी के चरणों में हमने सिर झुकाया, मन में शांति और आशीर्वाद लेकर हमने अपना ये दिन समाप्त किया। और वापस चल पड़े उदयपुर की ओर, लेकिन दिल में उदयपुर हमेशा के लिए बस गया। और कल हम आपको उदयपुर का एक ऐसा हिस्सा दिखाएंगे जो यहाँ के चकाचौंध महलों से बिल्कुल अलग है। तो क्या है वो उदयपुर का वो हिस्सा, वो जगह जो यहाँ से बिल्कुल अलग है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और कल आपको हमारा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। तो हम लोग आपको कल मिलते हैं उदयपुर में, हमारा डे 2, और आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।